HP के लैपटॉप को रीसेट करना चाहते हो तो मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से उसे रीसेट करने के लिए बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 या विंडोज 11, आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है रीसेट दिस पीसी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा और यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, मैंने बटन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में कोई भी आपका एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल्ड है या आप कोई भी सेटिंग्स वगैरह किए हो अपने विंडोज़ में या आपका जो पर्सनल फाइल्स भी है वो आपका टोटली आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिमूव्स ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स। अगर बाय द वे आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपका जो एप्स है वही आपका यहाँ पे रिमूव होगा, आपका जो सेटिंग्स वही आपका रिमूव होगा और आपका जो पर्सनल फाइल्स है, जो आपका क्रूशियस इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो आपका रिमूव नहीं होगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है कीप माई फाइल्स, मैं इसी पे ही क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो जैसे आप यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी विंडोज है, जो भी वर्जन है, तो आपको वही आपका रीइंस्टॉल हो जाएगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे क्लाउड डाउनलोड का, तो अगर आप यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो विंडोज है, अगर आपका जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ होगा आपके विंडोज के रिलेटेड, विंडोज 10 के रिलेटेड कोई लेटेस्ट वर्जन आया है तो वो लेटेस्ट वर्जन आपका रीइंस्टॉल हो जाएगा, मैंने आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैंने क्लाउड की मैंने हेल्प से यहाँ पे आपका जो विंडोज है वो आपका रीइंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल पे ही क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इसी विंडोज को अगेन यहाँ पे रीइंस्टॉल करना है, मैंने रीसेट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ, तो अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बैटरी पावर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, मैंने यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट करना होगा, प्लग इन करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट करता हूँ और आपके सामने जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रीसेट के रिलेटेड आप यहाँ पे जरा इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे रीसेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपका मैंने रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद जो आपका सिस्टम जो है वो आपका रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर 3 आवर, कितने लोगों को 5 आवर 6 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में कितना डेटा है या आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी सेटिंग्स या किसी भी तरह का कोई भी मैंने फीचर्स वगैरह को आपको यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा कंप्लीटली। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।